वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। WCR वर्कर्स के लिए बनाया गया एक रिजर्व है जो कि उनको कंपनसेट करने के लिए बनाया जाता है। कंपनसेशन किसी भी केस में हो सकता है। फॉर एग्जांपल एक्सीडेंट हो गया किसी वर्कर का तो उसके रिगार्डिंग उसको कंपनसेट करना है, स्ट्राइक के केस में या एनी अदर केस, तो उसलिए WCR रिजर्व बनाया जाता है और उसे यूज़ किया जाता है कंपनसेशन करने के लिए। वैसे तो अगर देखा जाए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है इसका रिजर्व्स का कि जितना रिजर्व है सारे का सारा डिस्ट्रीब्यूट कर दो सभी पार्टनर्स में ओल्ड रेशो के अकॉर्डिंग। बट WCR के कुछ केसेस हैं, जैसे कि आपको दिख भी रहे हैं कि 4 केसेस हैं। 4 केसेस के अकॉर्डिंग इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। हर फर्म का अपना क्राइटेरिया होता है रिजर्व बनाने का। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है ABC 3 पार्टनर्स हैं, उनकी रेशो दी गई है 1:1 और 60,000 का रिजर्व है उनका कि उन्होंने WCR बनाना है 60,000। न्यू रेशो भी साथ में गिवन है 3:1। तो कैसे है इनके केसेस हैं। केस 1 है WCR का कि अगर क्वेश्चन में आपको कोई भी इंफॉर्मेशन ना दी गई हो या फिर नो क्लेम, मतलब वर्कर के द्वारा कोई भी क्लेम ना किया गया हो WCR में से, तो उस टाइम पे WCR का पूरा रिजर्व सभी पार्टनर्स में ओल्ड रेशो के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर देना है और एंट्री आ जाएगी WCR अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल टू B's कैपिटल टू C's कैपिटल। केस 1 क्लियर हो गया। केस 1 इट मीन्स जैसे अकोमुलेटेड रिजर्व से उसी तरह से ट्रीटमेंट करना है कि जो रिजर्व है WCR उसी को सारे के सारे को सभी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। अब बारी आती है केस 2 की। केस 2 के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक वर्कर के द्वारा क्लेम किया गया है 30,000 का। तो वर्कर ने 30,000 का क्लेम किया है तो रिज़र्व हमारे पास है 60,000 का। 30,000 का क्लेम हो गया तो 30,000 दे दो 60 में से वर्कर को। जो बाकी के बैलेंस बचा है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है सभी पार्टनर्स में ओल्ड रेशो के अकॉर्डिंग और एंट्री आएगी WCR अकाउंट डेबिट 60,000 टू प्रोविज़न फॉर WCR 30,000। ये प्रोविज़न फॉर WCR आया जो क्लेम हुआ 30,000 का, और बाकी जो 30,000 बचा वो तीनों पार्टनर में ओल्ड रेशो के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर देना है टू A's कैपिटल टू B's कैपिटल टू C's कैपिटल। केस 2 क्लियर हो गया। नेक्स्ट है केस 3। केस 3 में क्लेम हुआ है 60,000 का। 60,000 का ही रिजर्व है, 60,000 का ही क्लेम हुआ है, वर्कर के द्वारा क्लेम किया गया है। तो सारे का सारा पैसा वर्कर को दे दो और कुछ भी बैलेंस नहीं बचा तो पार्टनर को देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि रिजर्व बनाया ही वर्कर के लिए गया है, तो वर्कर को सारे का सारा पैसा मिल जाएगा। एंट्री आ जाएगी WCR डेबिट टू प्रोविज़न फॉर वर्कर्स कंपनसेशन रिजर्व 60,000। केस 3 क्लियर हो गया तीनों केसेस। अब बारी आती है केस 4 की। मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें क्लेम है 90,000 का, रिजर्व बनाया गया है 60,000 का, क्लेम कितना किया गया है वर्कर के द्वारा 90,000 का। अब क्लेम उसने 90,000 का करा है तो उसको पेमेंट 90,000 की करनी पड़ेगी। तो पहले तो जितना सारे का सारा रिजर्व है वो दे दो उसे 60,000, तो WCR डेबिट 60,000। उसके बाद जो बैलेंस बचा जितना कम पड़ रहा है 30,000 का, वो कौन पे करेगा? वो पे करेंगे पार्टनर्स फर्म में लेके आएंगे। तो उसके लिए कौन सा अकाउंट यूज़ किया जाएगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि जब पार्टनर पैसा लेके आएंगे फर्म में तो वो डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग लेके आएंगे। तो डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग 2 जगह पे एंट्री करनी ज़रूरी है। तो इसलिए पहले तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर देना है 30,000 से, और 2 आ जाएगा प्रोविज़न फॉर WCR जितना क्लेम करा है और जितना कंपनसेशन वर्कर्स को मिला है 90,000 का। फर्स्ट एंट्री क्लियर होगी। अब सेकंड एंट्री में डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग रीवैल्यूएशन यहाँ पे डेबिट हो रहा है, तो सेकंड एंट्री में रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करना है? क्रेडिट करना है और पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है। जब भी पार्टनर्स फर्म में कुछ पैसा देते हैं या कुछ भी देते हैं फर्म को तो उनके कैपिटल अकाउंट डेबिट किए जाते हैं, और जब पार्टनर्स को फर्म की तरफ से कुछ दिया जाता है, जब कह लो कि पार्टनर्स को कुछ मिलता है, तब उनके कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किए जाते हैं। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि डेबिट क्यों हो रहा है कैपिटल अकाउंट यहाँ पे और क्रेडिट क्यों हो रहा है किसी एंट्री में। तो अमाउंट आ जाएगी 30,000 के अकॉर्डिंग जो रीवैल्यूएशन की अमाउंट थी। 30,000 रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा और 10,000 उनकी जो ओल्ड रेशियो है उसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। 10,000 तीनों पार्टनर्स लेके आएंगे। तो ये था WCR और WCR के चारों केसेस। होप आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे।
एग्जाम्पल देखते हैं। ABC 3 पार्टनर्स है, तीनों की रेशो है 4:3:2 और फ्यूचर में डिसाइड करा है उन्होंने कि रेशो चेंज करके 2:3:4 उन्होंने करनी है 1 अप्रैल 2024 से। बैलेंस शीट गिवन है 31 मार्च 2024 के अकॉर्डिंग, जिसमें WCR गिवन है 90,000 का। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 4 केसेस है, इनके अकॉर्डिंग हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है WCR का। केस 1 है इफ़ देयर इज़ नो अदर इन्फॉर्मेशन, मतलब कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है क्वेश्चन में, तो सीधे का सीधा क्या करना है, जितना 90,000 का रिजर्व है सारे का सारा डिस्ट्रीब्यूट कर देना है ABC पार्टनर्स में ओल्ड रेशो के अकॉर्डिंग। ओल्ड रेशो क्या है 4:3:2, तो एंट्री आ जाएगी WCR अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल, टू B's कैपिटल, टू C's कैपिटल। अमाउंट 90,000 इंटू 4/9 और B की कैपिटल में आएगी 90,000 इंटू 3/9 और 90,000 इंटू 2/9 C के कैपिटल अकाउंट में। केस 1 क्लियर। अब केस 2। केस 2 में इफ़ अ क्लेम ऑन अकाउंट फॉर वर्कमैन्स कंपनसेशन इज़ एस्टिमेटेड एट ₹45,000, 45,000 का क्लेम किया गया है वर्कर्स के द्वारा। 90,000 का रिजर्व है, 45,000 का क्लेम कर दिया। ठीक है भाई, 90,000 में से सीधे का सीधा 45,000 तो दे दो वर्कर्स को। तो WCR अकाउंट डेबिट 90,000 जितना रिजर्व है, टू प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, या रिजर्व भी लिख सकते हो या क्लेम भी लिख सकते हो। ठीक है, कितना 45,000। चलो क्रेडिट में 45,000 आ गया। अब बचा कितना बैलेंस, 45,000 का बैलेंस बच गया रिजर्व का। उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है तीनों पार्टनर्स में 4:3:2, मतलब कि ओल्ड रेशो के अकॉर्डिंग। किसको, 45,000 को, जो 90 में से क्लेम माइनस करने के बाद की अमाउंट आई। तो एज कैपिटल में आएगा 45,000 इंटू 4/9, बी के 45,000 इंटू 3/9 और सी के कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा 45,000 इंटू 2/9। केस 2 क्लियर हो गया। केस 3 है कि अगर क्लेम जो है वो कितना एस्टिमेट किया गया है, 90,000 का ही क्लेम एस्टिमेट कर दिया। 90 का ही रिजर्व, 90 का ही क्लेम, सारे का सारा अमाउंट किस में देना है, क्लेम में दे देना है, मतलब सारे का सारा अमाउंट वर्कर्स को दे दो। तो एंट्री आ जाएगी WCR अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर वर्कमैन्स कंपनसेशन क्लेम 90,000। केस 3 क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट है लास्ट केस की, केस 4। इफ़ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन्स कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट ₹99,000, 99,000 का क्लेम हुआ है। अब रिजर्व कितना है 90,000 का, क्लेम कितना हो गया 99,000, मतलब 9,000 एक्सेस हो गया। तो 9,000 कौन लेके आएगा, पार्टनर्स लेके आएंगे। तो कौन सा अकाउंट आएगा इसमें, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो इसकी एंट्री देखते हैं, इसकी 2 एंट्रीज आएंगी। तो पहली तो आ गई WCR अकाउंट डेबिट 90,000, रिवैल्यूएशन अकाउंट जितना कम है बैलेंस रिजर्व का 9,000 टू प्रोविज़न फॉर WCC वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 99,000, मतलब 9,000 जो है वो पार्टनर लेके आएंगे, इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पे डेबिट हुआ है। नेक्स्ट सेकेंड एंट्री आएगी इसी केस की, जो रिवैल्यूएशन अकाउंट 9,000 है ना, वो यहाँ पे डेबिट हो रहा है, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, क्रेडिट करना है डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो 9,000 तो दोनों आपस में कट हो जाएंगे, तो कैपिटल अकाउंट उनके डेबिट हो जाएंगे, एज कैपिटल, बीज कैपिटल, सीज कैपिटल, क्योंकि तीनों पार्टनर्स क्या लेके आ रहे हैं, 9,000 लेके आ रहे हैं। किस रेशो के अकॉर्डिंग, ओल्ड रेशो थी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 4:3:2। तो अमाउंट आ गई 4,000, 3,000, 2,000। ये था WCR। होप सारे केसेस आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट है हमारा IFR, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। नाम से ही कन्फर्म हो रहा है, फ्लक्चुएशन मतलब फ्लक्चुएट कर रहा। जब भी इन्वेस्टमेंट करी जाती है पार्टनरशिप फर्म के द्वारा, तो वो डिपेंड करती है कि उस इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट होगा या लॉस होगा उस इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू से। मार्केट वैल्यू अगर कम हो रही है तो इट मीन्स लॉस हो रहा है उस इन्वेस्टमेंट का। तो उस लॉस को बियर करने के लिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाया जाता है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के या IFR के 5 केसेस हैं, 4 ये दिए हैं, एक आगे है, जिसके अकॉर्डिंग इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। चारों केसेस हम देखते हैं क्वेश्चन के थ्रू। ABC 3 पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनकी 4:3:2। फ्यूचर में उन्होंने डिसाइड करा कि चेंज करनी है उन्होंने रेशियो अपनी 2:3:4 के अकॉर्डिंग। कब से, 1 अप्रैल 2024 से।
बैलेंस शीट गिवन है 31 मार्च 2024 की, जिसमें लाइबिलिटीज साइड आता है IFR रिजर्व ये है 18,000 का। इन्वेस्टमेंट है एट कॉस्ट, मतलब कॉस्ट वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की 2 लाख रुपीज़। केसेस दिए गए हैं, इनके अकॉर्डिंग हमने ट्रीटमेंट देखना है या एंट्रीज देखनी है कैसे आएंगी। फर्स्ट केस है इफ़ देयर इज़ नो अदर इन्फॉर्मेशन, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। और केस 2 भी देख लेते हैं। इफ़ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ ₹2 लाख, मतलब जितनी कॉस्ट वैल्यू है, जितनी उसकी कॉस्ट प्राइस थी उतनी ही उसकी मार्केट वैल्यू है, तो ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, या फिर कह सकते हो दोनों का सेम ही मीनिंग है। अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है और इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है वो कॉस्ट वैल्यू ही है, मार्केट वैल्यू भी, तो दोनों केसेस में एक ही एंट्री आएगी, सेम एंट्री आएगी। IFR अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल टू सीज कैपिटल, मतलब बाकी रिज़र्व की तरह ही IFR जो रिज़र्व है, क्योंकि ये यूज़ ही नहीं हुआ तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है सभी पार्टनर्स में ओल्ड रेशो के अकॉर्डिंग, ABC में 4:3:2 रेशो के अकॉर्डिंग। केस 1 और केस 2 की यही सेम एंट्री आएगी, चाहे बार बार लिख लो चाहे सेम इकट्ठी लिख लो। क्लियर। अब केस 3 है इफ़ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ ₹1,91,000। अब यहाँ पे ये चीज़ ध्यान देनी है कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की जो ट्रीटमेंट है वो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू से कैलकुलेट किया जाएगा कि कैसे करना है उसका ट्रीटमेंट। अब केस 3 के अकॉर्डिंग 2 लाख की इन्वेस्टमेंट करी थी फर्म ने, बट मार्केट वैल्यू उसकी कितनी आई 1,91,000। इट मीन्स लॉस हो रहा है इन्वेस्टमेंट से, कितना 9,000 का। तो जो 9,000 का लॉस है वो बियर करना है रिज़र्व से, मतलब जो 18,000 टोटल रिज़र्व है उसमें से जो 9,000 है वो तो आ जाएंगे इन्वेस्टमेंट की जितनी वैल्यू कम हुई है, और जो बाकी बचेगा 9,000 उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देना है तीनों पार्टनर्स में 4:3:2 रेशो के अकॉर्डिंग। दोबारा से जितनी वैल्यू कम हुई है इन्वेस्टमेंट की, जो मार्केट वैल्यू कम हुई है 9,000, वो रिकवर करना है हमने IFR रिज़र्व से 18,000 में से, और जो बैलेंस बचेगा 9,000 का उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है तीनों पार्टनर में ओल्ड रेशो के अकॉर्डिंग। तो एंट्री आ जाएगी IFR अकाउंट डेबिट टोटल 18,000 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट कम हुई है तो क्रेडिट करना है, ठीक है, 9,000 टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल टू सीज कैपिटल। जो बाकी 9,000 बचा उसको 4:3:2 के अकॉर्डिंग, मतलब 9,000 इंटू 4/5, 9,000 इंटू 3/5, सॉरी 5 नहीं 9, 9,000 इंटू 4/9, 9,000 इंटू 3/9, 9,000 इंटू 2/9। क्लियर। केस 4 है इफ़ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इज़ ₹2,18,000। यहाँ पे जो मार्केट वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की वो ज़्यादा आ रही है उसकी बुक वैल्यू से या कॉस्ट से। तो 2 लाख की इन्वेस्टमेंट थी बट मार्केट वैल्यू कितनी आ गई 2,18,000, तो प्रॉफिट हो गया। तो इसका केस देख लेते हैं। तो केस 4 के अकॉर्डिंग पहले तो एंट्री आ जाएगी IFR अकाउंट डेबिट 18,000, क्योंकि जितना रिज़र्व है वो तो यूज़ ही नहीं हुआ, प्रॉफिट हो रहा है, तो पहले तो सारे का सारा रिज़र्व तीनों पार्टनर्स में ओल्ड रेशो के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर दो। IFR अकाउंट डेबिट 18,000 टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल टू सीज कैपिटल 4:3:2 रेशो के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उसके बाद प्रॉफिट हो रहा है, इन्वेस्टमेंट क्या हो रही है इंक्रीज़ हो रही है, तो प्रॉफिट हो रहा है तो किस में जाएगा रिवैल्यूएशन में, रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ हुई है तो डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 18,000। अब जितना है ये 18,000 इंक्रीज़ हुआ है रिवैल्यूएशन में गया है, इसको भी तो डिस्ट्रीब्यूट करना है ना तीनों पार्टनर में जो प्रॉफिट हो रहा है इन्वेस्टमेंट से। तो एंट्री आ जाएगी डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग, तो ही डबल आएगी। तो यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है तो डेबिट होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल टू सीज कैपिटल। जितना 18,000 एक्सेस आया मार्केट वैल्यू वो डिस्ट्रीब्यूट कर देना है तीनों पार्टनर्स में। क्लियर हो गया। दोबारा से देखते हैं। अगर मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से ज़्यादा हो
तो उस टाइम पे सबसे फर्स्ट एंट्री तो आएगी जितना रिज़र्व बना रखा है उसको पहले डिस्ट्रीब्यूट कर दो पार्टनर्स में। उसके बाद जितनी मार्केट वैल्यू ज़्यादा आई, जितनी अमाउंट ज़्यादा आई, वो भी तो पार्टनर्स को ही मिलेगी क्योंकि वो प्रॉफिट हुआ है उनको। तो वो पहले तो प्रॉफिट ट्रांसफ़र करना है रिवैल्यूएशन में, जितनी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ हुई है। जब इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ होती है तो रिवैल्यूएशन में जाती है। अब जितनी अमाउंट से इंक्रीज़ हुई है पहले तो वो रिवैल्यूएशन में चलेगी, इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन। बाद में जो रिवैल्यूएशन का जितना प्रॉफिट इंक्रीज़ हुआ है इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ होने से, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तीनों पार्टनर में ओल्ड रेशो के अकॉर्डिंग। क्लियर। अब है केस 5। इफ़ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ 1,73,000, बुक वैल्यू है 2 लाख की और मार्केट वैल्यू कितनी आ गई 1,73,000 और IFR रिजर्व 18,000 है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी डिक्रीज़ हुई है 27,000 से, बट रिज़र्व कितना है 18,000 का बना रखा है। तो पहले तो 18,000 IFR से रिकवर कर लो, तो IFR अकाउंट डेबिट 18,000। बाकी जो बचा वो कौन लेके आएगा, वो पार्टनर्स लेके आएंगे। जितनी अमाउंट कम हुई है जैसे WCR में करा था वो पार्टनर लेके आएंगे और सेम WCR के अकॉर्डिंग ही रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पे भी डेबिट करना है 9,000 के अकॉर्डिंग। और टू इन्वेस्टमेंट में टोटल जितनी वैल्यू कम हुई है इन्वेस्टमेंट की 27,000। क्लियर। उसके बाद डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग दूसरी एंट्री आएगी, जितनी अमाउंट रिवैल्यूएशन में गई है वो कौन लेके आएगा, अल्टीमेटली पार्टनर्स ही लेके आ रहे हैं ना, तो उनके कैपिटल अकाउंट क्या होंगे, डेबिट होंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा। तो एज कैपिटल टू बीज कैपिटल टू सीज कैपिटल, सॉरी ए कैपिटल, एज कैपिटल, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट आएंगे, टू सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 9,000 और रेशो आएगी 4:3:2 के अकॉर्डिंग। ये था WCR और IFR का ट्रीटमेंट।